राजू जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही राजू डर जाता है। अरे बाप रे, यह चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो मैं गया काम से। आज मैं उसे मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अरे लगता है वो चुड़ैल ने मुझे नहीं देखा। आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना वो चुड़ैल मुझे मार ही देती। फिर राजू अपने घर की तरफ चल देता है। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक और चुड़ैल दिखाई देती है। उसे देखते ही राजू बुरी तरह डर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये दूसरी चुड़ैल कहाँ से आ गई? लेकिन कुछ देर बाद वो चुड़ैल भी वहां से चली जाती है। चुड़ैल के चले जाने पर राजू हंसते हुए कहता है, अरे वाह भाई, आज तो बहुत अच्छा दिन है। हाँ हाँ, मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। ये कहकर राजू हंसता हुआ अपने घर चला जाता है। उधर जंगल में एक सुनसान जगह पर वो चुड़ैल खड़ी हुई इधर उधर देख रही थी। आज मैं उसे खत्म कर दूंगी और फिर इस गांव में मेरा कब्जा हो जाएगा। कुछ ही देर में दूसरी वाली चुड़ैल भी वहां पर पहुंच जाती है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? ये मेरा इलाका है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना ही होगा। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। क्या कहा? तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? टाप उपके ना। ये सुनकर वो चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और दूसरी चुड़ैल से कहती है, अगर ऐसी बात है तो मेरा मुकाबला करके देखो। आज श्याम नगर का ये जंगल तुम्हारा आखिरी जंगल होगा। इतना कहते ही वो दोनों चुड़ैलें आपस में एक दूसरे पर हमला करने लगती हैं। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में उस जंगल में आग लगने लगती है। लेकिन आग लगने के बाद भी वो दोनों चुड़ैलें एक दूसरे पर हमला करती रहती हैं। गांव वाले अपने घरों से बाहर आकर दूर उस जंगल को जलते हुए देखकर घबरा जाते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है, अरे इस जंगल में आग क्यों लग रही है? कुछ ही देर में ये आग तो हमारे पूरे गांव को जला डालेगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। उधर वो दोनों चुड़ैलें लगातार एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रही थीं। ये लो। इसका सामना करो। कुछ देर तक लड़ते लड़ते वो दोनों चुड़ैलें थक कर रुक जाती हैं। उनकी लड़ाई खत्म होते ही जंगल में लग रही आग फिर से बुझ जाती है। अरे ये देखो गांव वालों, इस जंगल की आग तो खुद ही बुझ गई। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं। हमें इन छोटी मोटी बातों से ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। अरे रहने दो, अब बस बहुत हो गया। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ मिलकर इन सभी गांव वालों को मार देना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे इस पूरी दुनिया पर चुड़ैलों का कब्जा हो जाएगा। ये कहकर वो दोनों चुड़ैलें उस गांव की ओर चल देती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों चुड़ैलों को सबसे पहले किसने देखा था? अगर आपको पता है तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।